उसको पूछो गुड़ कसा लागला तो काय सांगणार। तो जैसे ही आध्यात्मिक भोजन जिसका हो जाता है वो व्यक्ति अपने आप गूंगा हो जाता है, उसका बखान वो नहीं कर सकता, उसका वर्णन वो नहीं कर सकता। यही आनंद के लिए हम आते हैं और आनंद आने के बाद ये आनंद हम एक महीना भर बांट देते हैं, लेते हैं और देते हैं। आनंद लेना और आनंद देना ये संतों के लक्षण है। आनंद के सिवा संतों की दुकान में केवल आनंद मिळतो, दुसरं काही मिळत नाही। काही घ्यायला संतांच्या दुकानात जायचं नाही, केवल आनंद घेण्यासाठी जायचं। तिथे काय, तिथे केवल आनंद मिळतो। त्या आनंद भगवान के यहाँ, भगवान राम जी जब वाल्मीकि के यहाँ चले गए तो वाल्मीकि को भगवान जब कृपा करते हैं तो स्वयं चलकर आनंद देते। वाल्मीकि को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा आनंद मांगने के लिए। वाल्मीकि के दरवाजे पर भगवान कुटिया में आनंद देने के लिए गए। रामायण में एक चौपाई है, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि को इतना आनंद हो गया, आनंद प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के श्रीमुख को, भगवान को देखने के बाद वाल्मीकि के हृदय में अति आनंद हो। सीता जी ने राम से पूछा, ये महात्मा तो अभी पहला उदास दिखाई देता था, अभी इसके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता क्यों आई? भगवान ने कहा, सीते ये तू भी नहीं समझ पाएगी, मेरा भक्त जानता है या मैं जानता हूँ। आनंद भक्त और भगवान के बीच में का एक पदार्थ नहीं, एक आनंद एक ऐसा तत्व है कि जो मिलने के बाद उसको और चीज की भूख नहीं लगती। सीता जी भी उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकी, लक्ष्मण भी उस आनंद को नहीं समझ सके जो आनंद भगवान ने वाल्मीकि को दिया। केवट ने भगवान के चरण धोए, केवट को भगवान ने वो आनंद दिया। देवता लोग तरस रहे भगवान के चरण पाने के लिए, लेकिन सारे देवताओं के बीच में लक्ष्मी और लक्ष्मण और सीता के बीच में भगवान ने, भगवान के चरण केवट ने धोए। वहां तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लगा। भगवान के चरण धोने लगा तो उसको केवट को अति आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। तो मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को भी ऐसा ही आनंद की प्राप्ति हो। यह आनंद सच्चा है, बाकी आनंद 2 मिनट में आता है, 2 मिनट में गायब हो जाता है। ठंडी हवा चली तो हाँ बहुत ठंड लगी, गर्म लगी तो बहुत गर्म लगी, वो आनंद है। ये आता है जाता है, ये लौकिक आनंद है। और लौकिक आनंद आप लोगों को केवल ही केवल परमात्मा के स्मरण से प्राप्त होगा। आज मकर संक्रांति को मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना था, लेकिन मैं और कहीं निकल गया। बहुत लोगों का आना जाना आज यहाँ रहा और वैसा ही इन्होंने इतना सुंदर गाया। जहाँ पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की गुण गा सकता है, दूसरा नहीं गा सकता। हाँ, और भगवान कुठं राहतो, नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती चित्र तिष्ठमि नारद। जहाँ आप कीर्तन करते, भजन करते, नाम संकीर्तन करते, वही परमात्मा का निवास है और कहीं भगवान नहीं है। रात दिन भर मेरा ऐसा ख्याल है, अपना खुद का एक ऐसा है की देवाच्या मनामध्ये आलं चला आज पडेगावला जाऊ तो देव इथेच राहिला दिवसभर। भजन कीर्तन ये सुनता रहा। भावना रखो अच्छी, विचारधारा रखो अच्छी, किसी का बुरा न करो, किसी का बुरा न सोचो, किसी का हक ना मारो। अपने जीवन में केवल परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नारायण मेरा मानव देह, ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म मेरा सफल हो, ऐसी मुझे
मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहे। आज